नमस्ते बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 10। वर्कशीट 10 जो है हमारी, ये यहाँ आपकी 7th कक्षा की है। ये वर्कशीट, यहाँ आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ विषय अध्यापक का नाम मतलब सुषमा त्रिपाठी लिखेंगे। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज, उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। त्रिभुज तथा उसके गुण, त्रिभुज तथा उसके गुण मैं पहले बता चुकी हूँ आपको इससे पिछली वर्कशीट में। अब हम करेंगे समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। तो आपको क्या करना है अब, ये जो आपके आवश्यक पूर्व ज्ञान जो क्या है, समकोण त्रिभुज तथा वर्ग की जानकारी आपको होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज देखिए, जो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण है वह 90 डिग्री का हो। मान लो ये त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज में जो कोण B है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यदि किसी त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह है समकोण त्रिभुज, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है वर्ग संख्याओं की जानकारी। अब वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 का वर्ग, इसका मतलब है 1 गुणा 1 बराबर है 1। ऐसे ही 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब है उसकी 2 की घात 2। इसका मतलब 2 गुणा 2, 2 को 2 बार से गुणा करना है, 2 दूनी 4। ऐसे ही 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 को 2 बार गुणा करना है, इस 3 को 3 गुणा 3, तो 3 तिया कितना हो जाता है? 9। ऐसे ही 4 का वर्ग, वर्ग का मतलब है इसकी घात 2, 4 की घात 2 भी कह सकते हैं इसको हम। इसका मतलब है 4 गुणा 4, और 4 चौक कितना होता है? 16। ऐसे ही आप आगे सब संख्याओं का कर सकते हैं। तो ये कहलाती है वर्ग संख्याओं की जानकारी। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 5 गुणा 5 25। मुझे लग रहा है अब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और वर्ग संख्याएं क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। इस वर्कशीट में बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है। मान लीजिए ये जो है हमारी दीवार है, ये दीवार है ना हमारी। तो ये जो चित्र हमें दिखा रखा है और उसमें से हमें यहाँ ये चित्र दिखा रखा है आपको, यहाँ ये चित्र दिखा रखा है। इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाना चाह रही थी, लेकिन बड़ा करके नहीं दिखा पाऊँगी। 1 मिनट अभी दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए, मान लीजिए यहाँ एक तस्वीर है जो आपको उतारनी है और ये आपकी दीवार है। इस दीवार पर यहाँ तस्वीर लगी हुई है। आप सीढ़ी लाए और आपने सीढ़ी को यहाँ वो लगा दिया। ये सीढ़ी जो है इसकी लंबाई दे रखी है 8 मीटर और ये जो दीवार है उसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। अब आपको ये बताना है कि दीवार से जो सीढ़ी की दूरी है ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए। और यहाँ देखिए ये एक तरह से त्रिभुज बन रहा है
और यहाँ समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये हो गया सबसे पहली बात है समकोण त्रिभुज। और समकोण जहाँ बनता है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है, सामने वाली भुजा, वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन। आगे हम आते हैं कि बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है और जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए, ऐसी स्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो हमने बताया आपको, ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे दोबारा, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, एक यूनानी दार्शनिक था जिसका नाम था पाइथागोरस, ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। तो एक वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, या कहते हैं मैथमेटिशियन था, पाइथागोरस उसका नाम था। क्या नाम था उसका? पाइथागोरस। उसने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। तो उसने जो जानकारी दी उसे हमने पाइथागोरस गुण कहा। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये मैं आपको अभी बता चुकी कि ये जो हमारी भुजा है, समकोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इतना मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो पाइथागोरस के गुण के अनुसार, अब पाइथागोरस का गुण है, उसके अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस भुजा पर एक वर्ग बन रहा है। कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो कर्ण है इस भुजा, इस पर हमने एक वर्ग बनाया। अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अन्य भुजा, एक ये वाली भुजा हो गई, इसकी एक इस पे बना और एक इस पे बना वर्ग। तो इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये जानकारी हमें पाइथागोरस ने दी। अब इसमें जो आपको दे रखा हैगा, इसमें ये दे रखा है, देखिए, अगर ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, मैं इसको बड़ा करके बना के आपको दिखाती हूँ। तो मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया। दूसरा कलर लें क्या? मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया है एक, ये वाला त्रिभुज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना ली, ठीक है। और इसमें इन्होंने इस त्रिभुज इस भुजा की लंबाई C लिख दी और इसकी A लिख दी और इसकी B लिख दी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि C का स्क्वायर, मतलब C का स्क्वायर, ये देखिए लिखा है, C का स्क्वायर बराबर है B का स्क्वायर। B का स्क्वायर मतलब B का वर्ग जमा A का वर्ग। ये पाइथागोरस का गुण है। अगर हम इसे आधार कह दें और इसे लंब कह दें, लंब आपको पता है ना, जो भी लंब होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये कर्ण है, आपको पता ही है कि 90 डिग्री का जहाँ कोण होता है उसकी जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, वर्ग कहते हैं जहाँ ऐसे ऊपर 2 लिख देते हैं, कर्ण इंटू कर्ण, बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे अब हम ये देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है। आइए अब आपको उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। क्या समझाते हैं
एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो बताइए क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? हमें ये बताना है। तो इसमें इन्होंने कहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हमने ये एक त्रिभुज बनाया, इसको हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है समकोण त्रिभुज की। हमने इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का नाम भी हमने ABC रख दिया। अब इसकी जो कर्ण है, कर्ण कितना है? AC। कर्ण का नाम है AC। तो AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों के, कर्ण का वर्ग जो है इन दोनों के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इस भुजा का वर्ग इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब है AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग है, AC की जगह हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, AB की जगह लिख देंगे हम 3 का वर्ग जमा BC, AB की जगह 3 का वर्ग लिखा, BC की जगह लिख देंगे 4 का वर्ग। BC है 4 सेंटीमीटर हमारी। तो इसको लिखेंगे 5 का मतलब है 5 गुणा 5, इसको लिख देंगे 3 गुणा 3, इसको लिख देंगे 4 गुणा 4। 4 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 4। 3 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3। 5 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। तो 5 पंजे होती है 25, 3 तिया होता है 9, 4 चक होता है 16। तो ये है 25, ये भी आ गया 9 और 16 25। 25 25 के बराबर आ गया। 25 जो है वो 25 के बराबर आ गया। इसलिए क्या हुआ कि यह जो है यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस गुण जो है वो अप्लाई हो रहा है। यहाँ हल करके भी इन्होंने ये दिखाया है आपको, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, समझ आया? यही करके दिखाया है इन्होंने। अगला है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है। यह समकोण, अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर नहीं होगा तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर वो 25 के 25 बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए अब कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए। प्रारंभ में दी गई स्थिति का पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए कि वह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए हम देखते हैं कि वो तो हमें समकोण त्रिभुज दिखाई ही दे रहा है। हम ऐसा करते हैं, जो हमें वो दिया था त्रिभुज उसको हम बनाते हैं। चलिए इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये दीवार थी, इसमें ये दीवार दी हुई थी, ये क्यों नहीं चल रहा? ये दीवार दी हुई थी, ये 10 मीटर की थी, और ये सीढ़ी दी हुई थी, ये 8 मीटर की थी, और हमें ये बताना था ये कितनी दी है। हम मान लो इसको A और B और C। तो हमें जो क्या नाम है, सीढ़ी है वो 8 ही मीटर की दी हुई है, और जो दीवार है वो हमें 10 मीटर की दी हुई थी। देखते हैं इसको दोबारा हम, 1 मिनट पीछे हम ले जाते हैं इसको। ये हमें दी हुई है 8, ये दी हुई है 10, और ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने जो आपकी सामने की जो भुजा है वह त्रिभुज का कर्ण कहलाती है, और वह सबसे लंबी भुजा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो पाइथागोरस का गुण है वह अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है वह 8 सेंटीमीटर, और उससे लंबी भुजा तो ये दिखाई दे रही है, जबकि सबसे लंबी भुजा ये होनी चाहिए। तो यहाँ इस स्थिति में पाइथागोरस
गुण जो है हमारा अप्लाई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, रीना को एक पाइथागोरस त्रिभुज बनाना है। आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। चलिए अब हम देखते हैं, रीना को अगर त्रिभुज बनाना है तो ये उसकी त्रिभुज की लंबाइयाँ दी हुई हैं हमारी। क्या क्या लंबाई दी हुई है? एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक 8, एक 9। तो सबसे लंबी भुजा जो इसमें दी है वो 9 है, और सबसे लंबी भुजा ये वाली होती है। ये अगर 9 है और इसको मान लो अगर हम 6 मान लें और इसको 8 मान लें, तो अब हमें देखना है कि समकोण त्रिभुज इस वाली माप से बनेगा कि नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं, ये जो है AC, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो इसका जो वर्ग है इन दोनों का वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब हम लिखते हैं 9 का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो समकोण के सामने बन रही है, वो 8 के वर्ग और 6 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। 6 का वर्ग मतलब 6 को, तो 9 नीम, 9 को 2 बार गुणा, 9 गुणा 9। 8 के वर्ग का मतलब है बराबर आ जाएगा ये 8 गुणा 8 जमा 6 गुणा 6। अब देखिए 9 नीम हो गया 81, 8 8 64, 6 6 36, ये आ गया 81 और ये आ गया 100। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण का वर्ग है वह इन दोनों के वर्ग के बराबर नहीं है। तो इस समकोण की रचना नहीं की जा सकती। ये वाली माप लेकर, जो ये वाली जो माप है, इनको लेकर रीना समकोण त्रिभुज नहीं बना सकती। तो अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को लेके बना सकती है क्या। तो हमने दूसरे को देखा, दूसरे में है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब हम फिर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। फिर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब देखिए 6 8 10, इसमें सबसे लंबी भुजा है 10, तो कर्ण ये होगी, सबसे लंबी वाली ये भुजा होती है। अब 8 और 10 आप कोई भी रख सकते हो, मैंने इसको 8 रख दिया, इसको 6 रख दिया, 8 और 6 कोई भी रख सकते हो। फिर मैंने इसका नाम रखा ABC। अब जो है AC का वर्ग BC के वर्ग और AB के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये AC का वर्ग, मैं फिर भी आपको लिख के दिखा देती हूँ, इसको AB का वर्ग और जमा BC के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब AC कितना है 10। यहाँ ये जो रखनी है ना आपको, सबसे लंबी भुजा यही होगी 10 का वर्ग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है। जो समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। AC का वर्ग 10 का वर्ग और AB का वर्ग मैंने रखा 6 का वर्ग। AB 6 है ना, और BC जो है हमारा ये है BC अपना 8, तो जमा 8 का वर्ग। अब देखिए 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10, 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6, 8 का वर्ग जमा 8 का वर्ग 8 गुना 8, तो 10 गुना 10 हो गया हमारा 100 बराबर 6 6 36, 8 8 64, 100 बराबर 100। दोनों ये भी, इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ जाएगा, ये 100 है। इसका मतलब रीना ये जो माप है, ये जो माप है ये वाली 8 6 और 10, दूसरी वाली की माप लेकर रीना जो है वो समकोण त्रिभुज बना सकती है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाली माप लेकर, जो हमने ये जो माप दिखाई थी। ठीक है, तो इससे बन जाएगा और इससे नहीं बनेगा। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है कि ABC का कोण C समकोण है। देखिए अब ABC का कोण C जो है वो समकोण है। चलिए हम देखते हैं कोण C जो है वो समकोण है, ये वाला 90 डिग्री का है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, अगर AC जो है हमारा 5, चल क्यों नहीं रहे, 1 मिनट,
जो ये 90 डिग्री का कोण है ये 5 सेंटीमीटर है। अगर ए सी सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसने ए सी 5 कहा है, तो ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ए सी ये है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का कोण है। ए भी 13 सेंटीमीटर है, ए भी ये वाली है, ये 13 सेंटीमीटर है। और बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो हमने देखा ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये एक इसमें दे रखा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, तो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमें समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग, इन दोनों का वर्ग कर्ण के लंब वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण है ए बी, कर्ण कितना है ए बी, और लंब और आधार, आधार अगर हम देखें तो नीचे वाले को कह देते हैं बी सी आधार हो गया और ए सी जो है वो लंब हो गया। तो चलिए हम करते हैं इसको। हमें हमारे पास ए सी है पर बी सी नहीं है, जबकि कहा गया है कि ए बी का वर्ग, मतलब ए बी कर्ण है, इसका वर्ग सबसे लंबी भुजा बराबर हो जाता है ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग और जमा बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। अब देखिए ए बी तो हमें दिया हुआ है तो हम इसे लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, ए सी हमें दिया हुआ है, ए सी है 5 का वर्ग, बी सी हमें नहीं दिया हुआ है तो हम बी सी की जगह बी सी का वर्ग लिख देते हैं। अब देखिए जो नंबर होते हैं उनको हम एक साइड ले आते हैं। पहले हम इसको करके देखते हैं। 13 का जो वर्ग है, अब ये भी नंबर है, तो इसको हम जब इधर की साइड ले आएंगे इक्वल टू के इधर की साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, -5 का वर्ग बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग। अब 13 को 13 से गुणा करना है, घटा 5 को 5 से गुणा करना है, तो आ जाएगा वो बी सी का वर्ग। ठीक है, अब 13 को 13 से गुणा किया तो आया 169 169, और 5 को 5 से किया तो आ गया 25, बराबर आ जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, बराबर है बी सी का वर्ग। अभी हमें बी सी का वर्ग नहीं चाहिए, हमें बी सी चाहिए। जब हमें बी सी चाहिए तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अभी वो आपको सिखाई नहीं गई है बच्चों, इसको ध्यान में रखोगे कि जब हमें बी सी निकालनी है तो हम कर देते हैं बी सी बराबर है, इसका वर्ग नहीं लिख रही, इसको ऐसे ये ऐसा साइन बनाते हैं, इसको कहते हैं अंडर रूट। इसका ये स्क्वायर हट जाता है और इसके ऊपर ये आ जाता है। तो अब 44 जो है, 44 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 12। 12 को 12 से गुणा करोगे तो आ जाता है 144। तो 144 की जगह हमने लिख दिया 12 गुणा 12। और जब ये एक जैसे दो नंबर होते हैं और हमें उसका वर्ग ये हटाना होता है नंबर, तो इसको हम सिर्फ 12 के बराबर लिख देते हैं, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बी सी है हमारा वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों, क्योंकि अभी आपको वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि 144 अगर बी सी के स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आ जाता है इस पर। और ये जो संख्या होती है ये कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो 12 गुणा 12, 11 गुणा 11, 10 गुणा 10, किसी भी संख्या का वर्ग होगा। जैसे ये 12 का वर्ग है तो हमने इसको 12 गुणा 12 लिख दिया, और जब दो एक जैसी संख्याएं होती हैं तो एक को बाहर निकाल लेते हैं और ये हट जाता है और ये हो जाता है आपका। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया है आपका। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, लास्ट क्वेश्चन बेटा है, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा ये, लास्ट क्वेश्चन है चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो। देखिए ये है
धागा जिससे पतंग उड़ाई जा रही है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है, ये आपको 40 मीटर दे रखी है। और जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है, ये जया है, ये दूरी आपको 30 मीटर दे रखी है। और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है एक तरफ से, इसका मतलब ये हो गया हमारा कर्ण, ये हमारा हो गया कर्ण। तो जब ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण, ये हमारा कर्ण हो गया, तो हमें और ये हमें दे रखा है, ये हमें 30 दे रखी है और ये हमें 40 दे रखी है। तो ये भी एक तरह का त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें AC हो गया आपका कर्ण, और ये कर्ण हमें निकालना है, AC का स्क्वायर हमें निकालना है। इसको थोड़ा सा मोटा करना था। हाँ, तो ये जो AC का कर्ण जो है ये हमें निकालना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, हमारा है ये वाला। तो ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये हमें निकालना है। हमने इसको ABC नाम दिया। तो AB दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और ये 40 मीटर और ये 30 मीटर, और इसका वर्ग जमा इसका वर्ग होता है। तो इसका मतलब AC का जो वर्ग है वो हो जाएगा बेटा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें निकालना है, तो हम AC के वर्ग को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और AB की जगह हम लिखेंगे 40 का वर्ग जमा BC की जगह लिखेंगे 30 का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 40 जमा 30 गुणा 30। 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और ये 2 0। 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 0। 1600 और 900 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब ये आया AC का स्क्वायर। अगर AC निकालना है तो हम इसका कर देते हैं √2500, ऐसे लिख देते हैं, वर्गमूल 2500। अब जो ये है 2500, अब 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और ये 2 0, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 50 गुणा 50। जब 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 2500 आएगा। तो ये एक हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में 50-50 है। तो AC हमारा आ जाएगा 50 मीटर। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 50 मीटर AC, यानी ये AC क्या थी, पतंग के धागे की लंबाई। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ आ रही होगी। इसे बार बार करके देखने की ज़रूरत है, तभी आपको समझ आएगा। और आपको हर वर्कशीट के नीचे दिया होता है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और अपना ध्यान रखें। कोविड का समय है, बच्चों जल्दी से अब इस वर्कशीट को करके मुझे दिखाएंगे। सभी अपना ध्यान रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, अननेसेसरी ना घूमें। नमस्ते।